हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैसे तो सभी सीएमए वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट खासकर वो बच्चे जो कि सीएमए करने की सोच रहे हैं, सीएमए कोर्स को परस्यू करने के लिए सोच रहे हैं, या तो उन्हें कहीं से पता लगा है कि सीएमए एक कोर्स है, या उनके पेरेंट्स ने बोला है, कि सीनियर्स ने बोला है, कि जानकार ने बोला है, और उन्हें ये पता नहीं है कि यार हम ये जो सीएमए कोर्स अगर करते हैं तो क्या एक्चुअली में इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हम सही जगह पर अपने कैरियर को लगाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोई गलत कोर्स परस्यू कर लें। तो जो बच्चे सीएमए के अंदर एनरोल होना चाहते हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं लेकिन मन में कहीं कहीं कभी कभी डाउट आता है कि क्या हम सही कोर्स परस्यू कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत, हमारे हाथ में डिग्री आ जाए और हमारे पास में जॉब नहीं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर ए से लेके जेड तक, ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक बार जब आपके नेम के आगे थ्री मैजिकल वर्ड्स CMA लग गए तो उसके बाद में आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, सीएमए जब बन जाते हो तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर कंपनी में जॉब करना चाहें, क्या कंपनी में जॉब कर सकते हैं? कंपनी में जॉब नहीं करना चाहें, खुद की कोई प्रैक्टिस फर्म ओपन करना चाहें तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अगर कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो क्या सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोजीशन पर ही जॉब मिलेगी, या कंपनी में और किसी दूसरी पोजीशन पर भी जॉब मिल सकती है? और अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या सिर्फ कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट कर पाएंगे, या कॉस्ट ऑडिट के अलावा भी और भी कुछ काम हम कर सकते हैं? आज की वीडियो में सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं, शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहली बात तो प्यारे बच्चों आपको यह समझनी कि जिस दिन आप सीएमए बन गए, मुझे पता है आप बहुत जल्दी बनने वाले हो, जिस दिन आप सीएमए बन गए, आपके हाथ में सीएमए की डिग्री जिस दिन आ गई, उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल। आप चाहो तो आप सर्विस में जा सकते हो, मतलब किसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो, या फिर आप खुद की कोई एक प्रैक्टिस फर्म ओपन कर सकते हो। तो बच्चों, दो ऑप्शंस अवेलेबल है, और ऐसा सीए के पास होता है, ऐसा ही सीएस के पास होता है, ऐसा ही सीएमए के पास। तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज में सेम रहता है। एक बार आपके हाथ में डिग्री आ गई, एक बार आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बन गए, उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब कर लीजिए, या फिर खुद की एक प्रैक्टिस फर्म ओपन कर लीजिए। तो हमें यह तो समझ में आ गया, जिस दिन आप सीएमए बनेंगे आप इन दो में से कोई एक रास्ता चुन सकते। क्वेश्चन अब ये आता है कि सर सपोज कीजिए, अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर सपोज कीजिए अगर मैं कंपनी में जॉब करने लग जाता हूं, सर अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करने लग जाता हूं, तो फिर उस केस में मैं किस किस पोजीशन पे कंपनी के अंदर काम कर सकता हूं? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर आपने कंपनी के अंदर जॉब करी तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करोगे, तो आप सीएमए की पोजीशन पर काम कर सकते हो, क्योंकि आपने सीएमए कोर्स किया, तो पहला वो तो पोजीशन है ही। उसके अलावा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हो, मतलब कंपनी के फाइनेंस को मैनेज करने का काम कर सकते हो, इसीलिए तो आपने सीएमए के अंदर एफएम एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ा है। आप बिजनेस एनालिस्ट का काम भी कर सकते हो। आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर ना, आपको एक इंटरव्यू मिलेगा, यंगेस्ट सीएमए ऑफ इंडिया जितेश सेन, जो कि 2015 में 2015 में मेरा स्टूडेंट था। अभी 4-5 महीने पहले उसका एक इंटरव्यू हमने लिया था। उसके अंदर उसने खुद ने बताया था कि सर मैं महिंद्रा कंपनी के अंदर बिजनेस एनालिस्ट की तरह भी काम कर चुका हूं। मतलब उसमें हमने बताया था कि कंपनी जो प्रोजेक्ट ला रही है उसमें हम एनालिसिस करते थे कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इस पोजीशन पर भी आप काम कर सकते हैं।
उसके अलावा आप ऑडिटिंग का काम कर लो, इंटरनल कंट्रोल का काम कर लो, टैक्स से रिलेटेड काम कर सकते हो, ठीक है ना, टैक्स से रिलेटेड पोजीशन पे जॉब ले सकते हो। उसके अलावा कैपिटल मार्केट एनालिस्ट का काम कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, मेरा फ्रेंड है बच्चों एक हिमांशु खंडेलवाल, मेरा खुद का फ्रेंड है हिमांशु खंडेलवाल। सीएस किया हुआ है, सीएमए किया हुआ है, एलएलबी की हुई, सीएस किया हुआ है, सीएमए किया हुआ है, एलएलबी की हुई है, और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वाली फर्म के अंदर जॉब कर, कंपनी के अंदर जाओ, वहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम कर सकते हो, बीपीओ के अंदर काम कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है बच्चों, देखिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप अगर सीएमए बने और आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही करोगे। उसके अलावा आप टैक्स की फील्ड में काम कर सकते हो, स्टॉक मार्केट की फील्ड में काम कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड में काम कर सकते हो। उसके अलावा आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप बिजनेस एनालिसिस का काम कर सकते हो। और उसके अलावा एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है। आप किसी आप अगर चाहो तो प्राइवेट अपनी कोचिंग भी ओपन कर सकते हो, जैसे हम लोग खोलकर बैठे हैं। आप अपनी प्राइवेट कोचिंग ओपन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर सीएमए चैप्टर के अंदर जाकर पढ़ा सकते हो, या फिर आप अपनी हायर स्टडीज को परस्यू कर सकते हो। आप सीएमए बन गए, आपको कॉस्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपको अकाउंटेंसी की बहुत अच्छी नॉलेज है, इसमें पीएचडी कर सकते हैं, और एक बार पीएचडी हो गई उसके बाद तो बल्ले बल्ले। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर आज आप सीएमए बन गए, जो कि आप बनोगे मुझे पता है, जब आप सीएमए बन जाओगे आपके पास में एक तो अवेलेबल है, आप कंपनी में जॉब कर लें या एकेडमिक काम कर लें। कौन कौन सी पोजीशन पर आप जॉब कर सकते हो वो मैं समझा चुका हूं। और बच्चों ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना स्क्रीन पर, ये कोई मैंने मन से बैठ के नहीं बनाई है। आप बोलो कि सर तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं मन से बना के, ऐसा नहीं है। ये स्लाइड, ये पीडीएफ सीएमए इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, वहां से डाउनलोड कर लो। आप जाकर आप जाओ, गूगल ओपन करो, गूगल पे आईसीएएमआई की वेबसाइट पर जाओ, स्टूडेंट सेक्शन में चले जाओ, वहां पर कैरियर अपॉर्चुनिटीज करके पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड कर लो वहां से। एग्जैक्टली यही चीज है। खुद सीएमए इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि टेंशन ना लो, बहुत अपॉर्चुनिटीज, बस जल्दी से सीएमए बन जाओ। स्टूडेंट बोलता है सर आपने बोला कि जिस दिन मेरे हाथ में डिग्री आ गई मैं सीएमए बन गया, मैं उस दिन कंपनी में जॉब कर सकता हूं, मैं समझ गया। सर मैं प्रैक्टिस भी तो कर सकता हूं, मैं खुद की एक प्रैक्टिस फर्म भी तो ओपन कर सकता हूं। सर अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो फिर उस केस में मुझे ये बताइए, अगर मैंने अपनी एक सीएमए की प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन कर ली, क्या मैं सिर्फ कॉस्ट ऑडिट का काम कर पाऊंगा? नहीं, आप कॉस्ट ऑडिट का काम तो कर ही सकते हो। कॉस्ट रिकॉर्ड्स को कंपनी को बताओगे, कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं नहीं करने हैं, कब करने हैं कब नहीं करने हैं। उसके अलावा आप जीएसटी की ऑडिट कर सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो टैक्स से रिलेटेड, आप कस्टम ऑडिट कर सकते हो, आप आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। जब भी कोई कंपनी मर्जर कर रही है, डीमर्जर कर रही है, टेक ओवर कर रही है, स्लम सेल कर रही है, आईपीओ ला रही है, एफपीओ ला रही है, बायबैक ला रही है, तो आप उस कंपनी की एक वैल्यूएशन करके बताओगे कि उसकी वैल्यू क्या है। आप टैक्स की कंसल्टेंसी दे सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है? जैसे सपोज करो राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक 2022 के अंदर स्कीम निकाली थी। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2022 के अंदर बोला कि ऐसे स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चर की फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का लोन देंगे। राजस्थान की गवर्नमेंट ने बोला कि हम उन्हें 1 करोड़ रुपए तक का लोन देंगे, लेकिन उस पे 50% माफ कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट लोन तो देगी आपको 1 करोड़ का, लेकिन आपको रीपे सिर्फ 50 लाख रुपए करना है। अब सपोज कीजिए कि मैं एक स्टार्टअप लेकर बैठा हूं एग्रीकल्चर की फील्ड में, और मैं गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लेना चाहता हूं, 1 करोड़ रुपया लोन लेना चाहता हूं। तो मैं जब गवर्नमेंट के पास में जाऊंगा कि मुझे लोन दे दो 1 करोड़ रुपए का, आप 2022 में स्कीम लाए हो, गवर्नमेंट बोलेगी दे देंगे, पर क्यों ले रहे हो? एग्रीकल्चर की फील्ड में स्टार्टअप है आपका, ठीक है, पर आपका कोई प्रोजेक्ट होगा ना,
किसान में अब ये नया लेकर, ये कोई नया यूरिया ला रहा हूं, नया कोई फर्टिलाइजर लेकर आ रहा हूं, किसानों के लिए अच्छा हो जाएगा, कंज्यूमर के लिए अच्छा हो जाएगा, कोई नया इक्विपमेंट, क्या क्या कर रहे हो? तो मुझे प्रोजेक्ट बनाकर देना पड़ेगा कि ये चीजें हो रही हैं, इतना उसमें खर्चा लग जाएगा, इसलिए लोन लिया जा रहा है, 4 साल 5 साल के अंदर इतना रिटर्न जनरेट हो जाएगा, उससे इतने कंज्यूमर्स को फायदा हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। ये पूरा प्रोजेक्ट बनाकर लेकर जाना पड़ता है। गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को पढ़ती है और फिर गवर्नमेंट चेक करती है कि सच में इसके पास में कोई पर्पस एम है कि हाँ ये काम कर सकता है, या बस ये स्कीम सुन के बस हाथ फैला के आ गया 1 करोड़ दे दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें सीएमए का क्या काम है? अरे आप ही तो बनाकर दोगे उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो आपके पास में आएगा, आपसे बोलेगा कि यार देखो एग्रीकल्चर की फील्ड में स्टार्टअप है मेरा, राजस्थान गवर्नमेंट लोन दे रही है, तुम एक काम करो, एक बढ़िया सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, मैं तुम्हें डिटेल देता हूं जो जो तुम्हें चाहिए, तुम बढ़िया सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो ताकि गवर्नमेंट मेरा लोन अप्रूव कर दे। आप ये काम भी कर सकते हो बच्चे। बहुत सारे काम है, स्टॉक ऑडिट का काम कर लो, कॉन्करेंट ऑडिट कर लो, इंटरनल ऑडिट कर लो, उसके अलावा आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो बेसिकली प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के माइंड में 1% भी डाउट है कि क्या हम सीएमए का जो कोर्स कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसकी अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही। बच्चों आपको एक चीज और बताऊं मैं, देखिए इसी के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसको प्रॉपरली अपडेट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हाईएस्ट सैलरी जो ऑफर हुई है ना, अब तो ये पुराना हो गया, मोर देन 22 lakhs, 22 लाख से ऊपर का पैकेज बच्चे को मिला है, एनुअल पैकेज। और अगर आप एवरेज की बात करोगे तो 10 लाख रुपए नॉर्मली, ज्यादातर जो सीएमए को पहली पहली बार बच्चे को जॉब मिलती है सीएमए की कंपनी के अंदर, वो 10 लाख रुपए की तो एवरेज में मिलती है ज्यादातर बच्चों। इवन बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सीए, सीएस और सीएमए, बच्चों ये जो 3 प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, इनके अंदर सीएमए एक ऐसा कोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर जॉब करने का काम मिलता है आपको, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर। देखो यहाँ पे गेल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनएचपीसी, कोल इंडिया, सेल। तो कहने का, एनटीपीसी, कहने का मतलब ये है, अगर आप सीएमए करना चाहते हो, बिंदास करो, बिना टेंशन के करो, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बढ़ती जा रही हैं, डे बाय डे बढ़ रही हैं। अगर आप ऑलरेडी सीएमए कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या आपके माइंड में डाउट है, बिल्कुल निकाल दीजिए, मस्ती से पढ़ाई कीजिए बच्चों, बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो, बहुत अपॉर्चुनिटी। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, अब सीएमए के लिए और हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, हमारे मोहित बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। हमारी पेड क्लासेस अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सभी लिंक्स दिए हैं, अपने ऐप के, वेबसाइट के, टेलीग्राम चैनल के, कॉन्टेक्ट नंबर, वहां से क्लास परचेज कर सकते हो। डेमो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत बेस्ट कोर्स है, और डे बाय डे अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा सीएमए की कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। हम इसके बाद में अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्यारे बच्चों, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इंडिया के अंदर सीएमए का कोर्स परस्यू ना करके फॉरेन में करना चाहता है तो कौन कौन सी कंट्री में सीएमए का कोर्स अवेलेबल है, आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके सीएमए की डिग्री लेके वहीं पे सीएमए की जॉब कर सकते हैं। कितनी कंट्रीज के अंदर सीएमए के सेंटर्स ओपन है, हम ये देखेंगे सीएमए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। अगर इंडिया के अलावा कहीं दूसरी कंट्री में आप सीएमए का कोर्स करते हो तो आपको कितनी अपॉर्चुनिटी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। मिलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।